नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के लिए मैथ एनसीईआरटी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पूरा कंसेप्ट के साथ कवर कर रहा हूं। आज हम लोग एक प्रमेय को देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का 1.3 प्रमेय है और अक्सर एग्ज़ाम में जो बोर्ड के आता है, जैसे प्रूफ करने के लिए आता है कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3, √5 ऐसे संख्याओं को जो रूट में होते हैं उनको प्रूफ करने के लिए देता है कि उसको सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि जो हम पढ़ें अधिक समय तक याद रहे। तो इसको जानने से पहले एक हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, प्रमेय 1.3 को। पहले हम जान लेते हैं कि प्रमेय 1.3 है क्या। ठीक है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अभाज्य संख्या, यानी कि वह अपने से कटेगी और एक के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी तो उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है, कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धन पूर्णांक है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है, तो एक छोटी P अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो कोई एक अभाज्य संख्या लेते हैं जैसे 2। अब कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करता है। अब मान लेते हैं a² का मतलब है, मान लेते हैं 4²। ठीक है, अगर 2 4² को विभाजित करेगी तो P a को भी विभाजित करती है। अगर मान लेते हैं इसको P और इसको मान लेते हैं a, अगर P a² को विभाजित करेगी तो यानी P जो है a को भी विभाजित करेगा, यानी कि ये 2 जो है वह 4 को भी विभाजित करेगा। यही इसका कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं? यानी कोई भी अगर अभाज्य संख्या है, कोई भी अगर अभाज्य संख्या है किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह जो संख्या है उस संख्या को भी विभाजित करेगी। 1.3 प्रमेय यही है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बार बार पूछे भी गए हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो अगर ऐसे प्रश्न दें तो मैं आपको स्टेप के साथ, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर कोई भी संख्या अपरिमेय प्रूफ करने के लिए दे तो आप उसको क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। इसके विपरीत मानना है। क्या मानना है? कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है √2, हम जानते हैं किसी भी अगर परिमेय संख्या तो उसको P/Q के रूप में हम उसको शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? √2 = P/Q और जो Q होगा वह डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने माना है कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब ये जो P और Q है यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ P Q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ 1 हो, यानी कि जैसे 16 और 15। अब 16 और 15 में उभयनिष्ठ क्या है? 1 है। कॉमन क्या है? 1 है।
या हम ऐसे भी कर सकते हैं, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, तो इसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या मान लें, जहाँ P Q सह अभाज्य संख्या है अर्थात P Q में केवल एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, यानी P और Q में क्या है, सिर्फ एक कॉमन है। अब देखिए इतना कर लेंगे, कोई भी रहेगा रूट में और उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा, तो पहले हम यही करेंगे, उसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानने के बाद अगर परिमेय होगा तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, और सह अभाज्य होगा तो उसका उभयनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे √2 = P/Q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा यार, 2 हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 2 √2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, = P²/Q², यह हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कि रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा यार, 2Q² = P², यह हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 2Q² = P², यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो P² है वह क्या है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्या है, 2 से विभाजित होगा तभी ना Q² आएगा। या इसको जैसे अगर हम यहाँ से हटा करके इसको यहाँ पर लिखें तो P² क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है तभी Q² आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि P² 2 से विभाज्य है, यानी विभाजित हो जाता है। अतः अब देखिएगा P² 2 से विभाजित है, तो यानी P भी 2 से विभाजित होगा, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। कहाँ से, जो हमने ये पढ़ा था कंसेप्ट कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या क्या करेगी, उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो देखिएगा जो P2 क्या है, P² को भी विभाजित कर रहा है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये हमारा अगला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जब 2 जो है कि P² को विभाजित करता है, यानी कि P को भी विभाजित करता है 2, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P = 2C। या ये कैसे आया समझिएगा, क्योंकि ये विभाजित कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, P को भी विभाजित कर रहा है, तो किसी न किसी कितने बार में विभाजित कर रहा होगा, कितने बार में काट रहा होगा, तो वही क्या है, यह C है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें या हम इस P की जगह पर क्या करें, 2C लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर P² है, अब ने P बराबर क्या मान लिया, 2C मान लिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2Q² = P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2C², यह लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q² = यानी ये हो जाएगा 2Q², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रखेंगे P² के तो हो जाएगा 4C², यह हो जाएगा।
अब अगले स्टेप में क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्यू स्क्वायर है वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रश्न है जो नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर अपने जो है कि डाउट को भेज देंगे तो मैं उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग प्रयास करिए कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है, तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि देखिएगा 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो यानी P और Q में एक के अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी विनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये चीज़ और यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। P Q 2 से विभाज्य P और Q का 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ, यानी कि यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं कि जो P है और Q है 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 P और Q का क्या है, 2, यानी उसमें P में भी और Q में भी 2 कॉमन है। तो अभी हमने समीकरण 1 से देखा कि P और Q का केवल एक उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं यानी कि एक के अलावा और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं P और Q 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो हमने जो कल्पना किया था कि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि यानी कि यहाँ से एक आ रहा है उभयनिष्ठ, लेकिन यहाँ से उभयनिष्ठ 2 आ रहा है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास हो रहा है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे कि मानी गई जो कल्पना थी वह क्या है, गलत है। अतः √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे समीकरण, इसको 2 मान लेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न दिया रहेगा कि √2, √3, √5, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से उसको प्रूफ करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।